हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा अकाउंट्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या मोस्ट प्रोबेबल जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, साथ साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको वो बहुत अच्छे से मार्क करके रखने हैं, मेरे साथ बने रहना है। यानी कि करेंगे तो हम 100 क्वेश्चन, लेकिन इन 100 क्वेश्चन की वजह से हम हजारों सॉल्यूशन निकाल पाएंगे बोर्ड में, चाहे कोई सा भी आ जाए हम सारे कर लेंगे। तो बने रहना, पूरा देखना, मेरे साथ कंप्लीट करना और अपने बोर्ड्स में पूरे मार्क्स लेके आना एमसीक्यू में। ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू अ पार्टनर ओनली आउट ऑफ डैश इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ध्यान से देखना, ये जो आईओसी होता है ना, आईओसी पार्टनर को हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मिलता है। यानी कि अगर प्रॉफिट 0 है तो आईओसी नहीं मिलेगा। याद रखना, ये हमेशा चार्ज किस पे होता है? प्रॉफिट पे, बाकी तीनों पे नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब बड़े ही ध्यान से सुनना, जब एडमिशन होता है ना तो दो चीज होती है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म बंद हो जाती है, जब फर्म बंद हो जाती है यानी कि अब काम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बंद, 0, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, खत्म हो गया, तू अपने घर में अपने घर। लेकिन ए और बी पार्टनर थे, अब नया पार्टनर आया सी, तो ए और बी का खत्म, अब से ए बी सी का है, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? बी। ओल्ड फर्म बंद नहीं होती, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, आंसर इज ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। बोले बात समझ में? आंसर बी इज राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंप सम, तो सिंपल सी बात है, डिबेंचर की एंट्री क्या होती है? जब भी डिबेंचर से पैसा मिलता है तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा हो जाता है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट्स इट। तो आंसर विल बी ए। नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ फर्म हैविंग द एसेट्स कितने के? 2 लाख, लायबिलिटी 84, एवरेज प्रॉफिट 18 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12, अमाउंट ऑफ गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, गुडविल का फॉर्मूला लिख देना, सुपर प्रॉफिट इंटू, अच्छा कैपिटलाइजेशन है, इंटू डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 18,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख के असेट्स माइनस 84 की लायबिलिटी, तो कितना आ गया? 116 मल्टीप्लाई बाय 12%। तो करेंगे 116 को, ये कैलकुलेटर मैंने लिया 116 इंटू 12%, तो 139 20 है, माइनस करेंगे 13920, तो आ जाएगा 4080 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12%, यानी कि 34,000। ये रहा आंसर। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट किया है, आपका आंसर आपके सामने है। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट, सी और एन वर पार्टनर इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सी विड्रॉ कर रहा है 7500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, 7500 विड्रॉ कर रहा है। कितने क्वार्टर है? 4, कितने हो गए? 75, 15 15 30,000, तो विड्रॉ कितना हो गया उसका? 30,000 की उसकी हो गई ड्रॉइंग्स, इनटू रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे 6%, तो 6/100 इनटू बोल रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करनी है, आपको अमाउंट निकालना है। कब कर रहे हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बड़े याद रखना, पहली ड्रॉइंग कब हुई, उसके बाद कितने महीने बचे। तो 1 अप्रैल को हुई, उसके बाद 12 महीने बचे। क्वार्टर वाइज हो रही है तो अप्रैल मई जून
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लास्ट ड्राइंग हुई है जनवरी को, बात समझ रहे हो? तो कितने महीने बचे हैं? 3/2 यानी कि 7.5। ठीक है, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12 सॉल्व कर लो। 30,000 इंटू 6% to 7.5 divided by 12, 1125. The answer will be A, 1125. ये आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट, if equal amount is withdrawn by a partner at the end of each month during the period of 6 months, interest on the total amount will be charged for dash पर। अच्छा ठीक है, 6 महीने की बात ही हो रही है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने। तब ये महीने की शुरुआत में नहीं, महीने की एंड में पैसा निकालता है, महीने के एंड में पैसा निकालता है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 प्लस आखिरी ड्राइंग, इसके बाद कितना महीने? कुछ भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितने महीने की चार्ज होगी? 2.5। बस फॉर्मूला याद रखना, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, a partner withdraw 1600 each on 1st अप्रैल and 1st अक्टूबर, यानी कि 2 बार ड्राइंग हुई है। कितनी बार? 2 बार। कब कब? एक 1600 1st अप्रैल और एक कब हुई है? 1st अक्टूबर। कितनी? 1600। ठीक है, रेट वही 6% और रेट वही 6%। अब ध्यान से सुनना, ये तो ये 1st अप्रैल को, तो 12 महीने, तो ये तो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने, 6/12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1600 इंटू 6% 96, और इसमें 96 का आधा यानी कि 48। दोनों को टोटल कर लो तो आ जाएगा 144। ये रहा आपका आंसर बी। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड are the partners 332 as per the partnership। Z is get a minimum amount of 8,000, यानी कि Z को गारंटी है 8,000 की। ठीक है, नुकसान होगा तो कौन कौन करेगा? X, और गारंटी किसने दी है? X ने। बोलता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 31,200, और आप निकालो कि कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। तो जेड का अमाउंट निकालते हैं, 2/8 कितना आ रहा है? देखो, 7,800। गारंटी कितने की थी? 8,000 की। अमाउंट कितने का बचा रह गया? 200। ठीक है, तो गारंटी डेफिशिएंसी कितनी की है? आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी आर द 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1। सी नया पार्टनर आया कितने के लिए? 1/4 के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था? 9,000। पास ऑन नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। बड़े ध्यान से सुनना, जब न्यू पार्टनर आता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, फर्म नहीं, मैंने पहले भी बताया था, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, फर्म खत्म नहीं हो रही, तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो जब रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनता है तो यहां तो आता है टू प्रॉफिट, और जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन यहां पे आता है बाय लॉस, यानी कि लॉस, और कैश में होता है रिवैल्यूएशन, यानी कि पार्टनर्स में चला जाता है
पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा, पार्टनर को कुछ मिलता है तो क्रेडिट, पार्टनर को देना होता है तो डेबिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन, तो आंसर विल बी ए। ड्यूरेशन क्वेश्चन 10, जी पार्टनर पेड अ लोन, फर्म का लोन पे कर दिया, ठीक है, रियलाइजेशन बना रहे हैं। अगर ये फर्म का लोन पे नहीं करता तो ये फर्म का खर्चा है, पार्टनर का लोन नहीं है, बाहर वाले का लोन है। फर्म पे करती तो एंट्री करती रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन अब की बार हमने तो पे करा ही नहीं, पे किसने कर दिया, पार्टनर ने, तो यहां पे पार्टनर का नाम आ जाएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू जे। कहां पे आ रहा है रियलाइजेशन टू जे, आंसर विल बी सी। इजी, बहुत सीधा था, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1 अक्टूबर एक पार्टनर ने कैपिटल लाया कितने की, 30,000 की, और साथ साथ में उसने लोन भी दिया है फर्म को, कितने का, 40,000। कब, 1 अक्टूबर को। तो बोल रहा है कैलकुलेट करो। पहली बात, जब रेट नहीं दे रखी होती 6% लेते हैं लोन पे, इंटरेस्ट निकालना है अपन को, आईओसी नहीं है, लोन पे निकालना है। 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 करो, कितना आ रहा है, 40,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1200। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आंसर क्या आ जाएगा 11 का, आंसर विल बी डी, ठीक है। ये रहा। सर इसका क्या करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेट गिवन नहीं है, जब तक बोलेगा नहीं देंगे नहीं। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना लो। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है और हमारे को अगले 3 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करने हैं, 12, 13, 14, यानी कि 3 क्वेश्चन इसी डेटा से हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, ऑन 1 अप्रैल द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, याद रखना, शेयर फॉरफीचर में कितना, ठीक है। तो याद रखना कितने, ये 2 चीजें चाहिए मुझे बस, शेयर और कितना कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। आओ पीछे देख लेते हैं। 5,000 शेयर्स एंड अनपेड एन अमाउंट ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात मुझे बता दो, कितने हैं शेयर्स, 5 रुपए, कितने, 5 रुपए, 5,000 शेयर और कितने के, 5 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू ये अनपेड अमाउंट है इंटू 5 यानी कि 25,000। तो आंसर क्या बैठ गया इसका, बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2000 शेयर्स ऑफ द फॉरफिटेड रीइश्यू करे 15 पे, अच्छा 10 का शेयर है और तुम 15 पे कर रहे हो, इसका मतलब 5 का प्रीमियम, ओके। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एज ऑफ 1 अप्रैल 25, अगले साल में कितना होगा, तो 2000 शेयर और 5 रुपए का प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम और कितने का हो गया, 10,000 का। ये तो न्यू है, आया है, पहले से कितना प्रीमियम चल रहा था देख लो। तो आपको दिखेगा इस क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम था 1,50,000, तो अब कितना हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, कौन गया, ये रहा। तो सबसे पहले शेयर प्रीमियम ये रहा 3 लाख, है ना। तो प्रीमियम कितना था, 3 लाख, तो अब कितना हो जाएगा, 3,10,000, कितना हो जाएगा, 3,10,000, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो देख लेना 3,10 ही रहेगा इसका, ठीक है। सी, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इफ 3,000 शेयर्स फॉरफिटेड आर रीइश्यूड एट 25, अच्छा, एंड द फेस वैल्यू इज 15, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम और शेयर्स कितने, 3,000, तो 3,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 30,000, तो अमाउंट विल बी डी, 30,000,
ठीक है, 15 का शेयर 25 में बिक रहा है तो 10 का प्रीमियम और शेयर 3000, आंसर विल बी 30। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल को कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है? गुडविल को कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है? हाँ, एवरेज मेथड भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर डी, तीनों ही है। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड 60,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 24 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कितने से? 20,000 से। तो व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल? गुडविल के पर्पस से क्या वैल्यूएशन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 50,000 का प्रॉफिट पिछले साल था और इस साल का प्रॉफिट 60,000। जब गुडविल निकालते हैं तो क्या किया जाएगा? तो चीजों को ठीक किया जाएगा। स्टॉक अंडर वैल्यू था, यानी कि कम वैल्यू कर रखा था। क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है, कम वैल्यू कर रखा था, तो आप सही कर देंगे। तो यहां तो प्लस कर दिया जाएगा, कितना आपका प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे हम? 20,000। और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। तो वो ओपनिंग बनेगा तो वो लॉस में कन्वर्ट करेगा, और वो कितना लॉस कन्वर्ट करेगा? 200 का। बोलो, बात समझ में आया? ठीक है, तो 500 प्लस 200, बात समझ में आया? यानी कि सॉरी 2000 इधर 20, तो ये प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 55,000। तो आंसर विल बी दिस 55,000। ठीक है, यानी कि एक बार प्लस होगा, अगले साल माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग की तरह आ रहा है और यहाँ पे ये ओपनिंग की तरह है। क्लियर? आंसर विल बी 55,000। नेक्स्ट, 17, इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, सही बात है, इक्विटी वही है जो प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, इक्विटी वही है जो प्रेफरेंस नहीं है। रीजन बोलता है इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इशूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड कैरीज द मिनिमम रिस्क। नहीं भाई, मैक्सिमम रिस्क होते हैं एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ना, मैक्सिमम रिवॉर्ड है, बात ही गलत बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बोलो क्लियर? आंसर इज सी। तुम देखो ना, यहां पे लाइन मिनिमम नहीं होनी चाहिए थी, मैक्सिमम रिस्क लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेट ऑफ 50,000। ठीक है, तो बोलता है अप्लाइड कितने थे लोगों के? 50,000। हमारे पास शेयर्स कितने थे? 20,000। तो 10,000 को तो हमने भगा दिया, बोला जाओ, तो बचे कितने? 40,000। इन 40,000 को हमने दिए कितने? 20,000। रेशो क्या हुआ? 2:1। ये रहा सी, 2:1। आई होप समझ में आया। 19, when shares offered to public are completely subscribed it, अगर शेयर्स पब्लिक को इशू किए और वो फुल्ली सब्सक्राइब है, तो क्या ही बताऊं, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन है नहीं, नो सब्सक्रिप्शन है नहीं, फालतू बातें कर रहे हैं, ये तीन तो जला दो इनको। ठीक है, ये आंसर हो गया। 20th, which of the following is correct about loss on issue of debenture? लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं जाता, पी एंड एल से भी जाता है। पी एंड एल ओनली ना, देखो दोनों मिलके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा और ऐसा नहीं है सिर्फ पी एंड एल से जाएगा, दोनों से जाएगा। यानी कि डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं तो लॉस होता है, तो राइट ऑफ किससे होता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी होता है और पी एंड एल से भी होता है, सिर्फ एक से नहीं होता, दोनों से होता है। ये गलती मत कर देना, सी वाला कर दो कहीं, डिस्काउंट ऑन इशू नहीं। तो आंसर विल बी डी, इट इज रिटर्न ऑफ एज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पी एंड एल। बात समझ में आया? डिबेंचर इशू करते टाइम अगर लॉस होता है तो राइट ऑफ होता है पी एंड एल और सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, डन, लिख सकते हो। देखते हैं देखो तो, मैं पानी पीऊं, 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ो।
देखिए ठीक है, डन। बोल रहा है ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-3-2. B share of profit at the end of the year amounted to 1.5 लाख. What will the A shares of profit? अच्छा, ABC पार्टनर्स हैं और 5-3-2 है इनका, ठीक है, और B का शेयर 1.5 लाख, यानी कि जो B है उसका शेयर कितना था 3/10 और उसको कितना मिला 1.5 लाख. तो इससे अपन कोई फॉर्म का निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके, यानी कि 1.5 लाख इंटू 10/3, तो ये आ जाएगा 5 लाख. अब अपन को किसका निकालना है ए का, तो ए का कितना हो जाएगा 5 लाख इंटू 5/10 यानी कि 2.5 लाख. आंसर विल बी सी. ठीक है, क्लियर है क्या? 21 का क्या हो जाएगा सी. अब आते हैं 22 पे. Which of the following factor does not affect the value of firm's goodwill favorably? यानी कि इनमें से ऐसा नहीं कि अफेक्ट नहीं करेगी, फेवरेबली ज्यादा कौन सी करेगी? तो इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा. Which of the following? एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट, बिल्कुल करेगा. शॉर्टर लाइफ स्पैन, और थर्ड मोनोपोली, मोनोपोली भी करेगा. क्वेश्चन क्या था? Which of the following does not affect? तो भैया एक बिजनेस थोड़े कम समय तक चलेगा, ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना बाकी सारे करेंगे. तो आंसर विल बी ये वाला. तो कहाँ है ये? ओनली 3. ये आंसर हो जाएगा बी. समझ में आया? यानी कि बाकी 3 अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अफेक्ट इतना नहीं करेगा, ठीक है, बाकी जितना करेंगे. 23. पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. फर्नीचर कितना है 6,000 का, मनोज ले गया, मनोज फर्नीचर ले गया, मनोज फर्नीचर ले गया. तो बड़े ही ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते. आप ये मानो नहीं ले जाता तो क्या एंट्री होती? बिकता फर्नीचर, तो एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन लिखते बाय बैंक. लेकिन बिक नहीं रहा, वो आदमी ले गया, तो उसका नाम लिख देंगे. तो मनोज टू रियलाइजेशन. बात समझ में आया? मनोज, बात समझ. अच्छा, रियलाइजेशन की बात ही नहीं हो रही, तो अपन तो सीधा सीधा किसके कर देंगे? मनोज टू फर्नीचर. ये डिसॉल्व नहीं हो रही ना, तो मनोज टू फर्नीचर. नहीं तो एंट्री क्या होती? हटाओ ये रियलाइजेशन, एंट्री क्या होती? बैंक टू फर्नीचर. लेकिन अब क्या हो जाएगी? मनोज टू फर्नीचर. बात समझ? कहाँ है मनोज टू फर्नीचर? ये. तो आंसर विल बी ए. बोलो क्लियर है? तो 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 का ऑप्शन इज ए. चलो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? राइटिंग ऑफ द गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ की क्या एंट्री करी जाएगी? जब गुडविल को क्या करा जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा, तो क्या एंट्री पास करी जाएगी? जब गुडविल को क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा, तो क्या एंट्री पास करी जाएगी? जब गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा तो क्या एंट्री पास की जाएगी? व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? ये तो आपको आता ही होगा. मुझे बताओ क्या करा जाता है जब गुडविल को राइट ऑफ करना है? तो क्या एंट्री करी जाएगी? तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करके गुडविल करा जाता है. बस ये याद रखना, ये गलत है इसमें. न्यू रेशो नहीं, ओल्ड रेशो में. यहाँ पे ओल्ड आएगा, बस ये गलती है. यहाँ पे ओल्ड आएगा. कौन सा रेशो आएगा? ओल्ड रेशो आ जाएगा. ठीक है, ये याद रख लेना बस आप लोग. यहाँ पे ओल्ड आएगा. ठीक है, बात ध्यान से सुना. जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो है ना, बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, तो इसको राइट ऑफ किया जाता है. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जा रहा है, यानी कि पार्टनर से काटा जा रहा है. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. ये वो गुडविल नहीं है जो पार्टनर लेकर आ रहा है, ये वो है जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में थी जिसको राइट ऑफ किया गया है. 25. एक्स वाई द पार्टनर्स 2:1 में है. जेड को एडमिट किया,
Z brought 10,000 as a share of goodwill premium which was entirely credited to X. अच्छा, इसका मतलब ध्यान से देखो, X और Y है, रेशो है 2:1, इन्होंने एडमिट किया Z को, Z क्या ला रहा है 10,000 की गुडविल, जो सारी की सारी किसको मिल रही है X को, यानी कि X ही अपना शेयर दे रहा है, X ही अपना शेयर दे रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, है ना। तो आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आया? तो बड़े ही ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ये चीज निकालनी है, Z कितनी गुडविल ला रहा है 10,000, सीखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीखना ही वाला। Z कितनी ला रहा है 10,000, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, यानी कि वहां कितने के ले रहा है 1/3, सारा का सारा किससे ले रहा है X से, तो X का रेशियो कितना था 2/3, माइनस कर देंगे उसमें से 1/3, ठीक है, तो कितना बचेगा 1/3, ठीक है क्या, ये किसका बच गया X का बच गया, कितना 1/3, ठीक, तो ऑप्शन दिख जाएगा आपको 1/3 इसका, और B का भी कितना था 1/3, और C भी कितने के आ रहा है 1/3, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा, गुड, ठीक है। नेक्स्ट 26, द फर्म ऑफ P&Q with profit sharing ratio 5:3 had a balance in general reserve। तो जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, अगर एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, आर ज्वाइन एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो होता है। द ट्रीटमेंट, अरे जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो एंट्री क्या हो जाएगी जनरल रिजर्व टू ए टू बी, फलाना, आप तो निकाल लो सीधा मोड 80,000 का, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को क्या करना है, सिंपल सी बात है, देख लो क्या करना है जनरल रिजर्व को। क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा 26, द फर्म जनरल रिजर्व अकाउंट आर ने ज्वाइन करा न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो 40,000 नहीं होगा, अमाउंट कितना होगा 80,000। द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व विल बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको बांट के खत्म कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है, हटाओ इसको यहाँ से, बात समझ में आया। नेक्स्ट, when न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, तो कौन से अकाउंट को करा जाता है, तो देखो बड़े ही ध्यान से, जब नया पार्टनर लाता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन क्या बता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, तो एंट्री क्या होती है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, हमने भी यही किया है। तो आंसर इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बात समझ में आया, कैश तो क्रेडिट होगा नहीं, कैपिटल भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी ए। एक्स और वाई पार्टनर्स 2:1, 1 अप्रैल से दे डिसाइड कि वो इक्वली बांटेंगे। इंडिविजुअल पार्टनर गेन्स और सेक्रेटरी ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, इसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कितना था 2:1, अब कितना है 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/3 माइनस 1/2, तो लिया तो इधर कितना आ गया 6, ये आ गया 4 माइनस 3, तो 1/6, कितना आ गया 1/6। बात समझ में आ गया, तो क्या हो गया, सेक्रीफाइस बाय एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से 1/6 से, और वाई गेन कर रहा है 1/6 से। बोलो बात समझ में आया, तो आंसर कौन सा हो गया आपका बी, निकाला ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का कितना निकला 1/6, तो सेक्रीफाइस बाय एक्स 1/6 और गेन उसका हो रहा है 1/6। बोलो बात समझ में आया, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला। 29, assertion इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, हाँ सही बात है, P&L में तो आता है, एप्रोप्रिएशन थोड़ी आता है लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हाँ सही बोल रहे हैं, है ना, हाँ प्रॉफिट में तो आता है, जरूरी है चार्ज करना, तो असर्शन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और सब कुछ सही है, करेक्ट करेक्ट ए।
बहुत बढ़िया, बाकी सब पढ़ में जाओ, सही था। एन लिमिटेड इज मेमोरेंडम कैपिटल क्लॉज स्टेटिंग फॉर्म विथ 75,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए का एक, ठीक है, 75 लाख। The company issued the entire share capital in public and subscribed and paid up for all full amount on application. What will be the subscriber? अभी तो निकाली 75 लाख, ये सारे अगर इशू हो गए तो, है ना, ऑल हो गया बेटे, सब हो गया, फुल हो गया। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 31, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? 31। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है अपन को, ध्यान से स्टार मार्क बना लो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नंबर 1 पे आता है। प्रॉफिट को कहां डाला जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन। चलो सबसे पहले आप हो गए। पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी लास्ट होती है, ये रहा देखो, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ये 4th होगी, ठीक है। अब उसके बाद पार्टनर्स गारंटी देते हैं फर्म को, तो उसके बाद कौन सा होगा? 2nd। तो देखो ये हो गया 2nd। उसके बाद फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, तो ये सीक्वेंस कहां बैठ रहा है? 3 2 1 4, 3 2 1 4, आंसर विल बी सी। याद कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले P&L से P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर फर्म को, फर्म पार्टनर को, पार्टनर पार्टनर को, ये सीक्वेंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है? नहीं। डेबिट भी हो सकता है, हमेशा डेबिट होता नहीं, कभी डेबिट हो ही नहीं सकता, नहीं। मैं एवर डेबिट और क्रेडिट, बिल्कुल सही। ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना अप डाउन। वो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है जिसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट अकाउंट का तो चेंज होता रहता है। TPS are the partners. T regularly withdraw 2,000 in the beginning of each one for the 6 month। अच्छा 6 महीने की कहानी है, तो 2,000 6 महीने के लिए, तो 12,000 इन द बिगिनिंग। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कब ड्राइंग हो रही है? बिगिनिंग में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे, लास्ट में 1 बचा, तो कितना हो गया? 3.5। कितने हो गए? 3.5। आओ निकल गए 2,000 6 महीने के, तो 12,000, कितना परसेंट है? 5, 2,000 इंटू 6, 5% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर कितना आ गया? 175। तो आंसर 33 का क्या है? ये सी। ओके, ABC पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग 5 3 2, जेड को एडमिट किया, 16 के लिए आया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? तेरा 500। अब ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उससे हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अगर अप डाउन होती है ना, तो एडजस्ट कर लेंगे, और कुछ बच गया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, है ना। आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि नए पार्टनर का उसके अंदर कोई हक नहीं है, ठीक है। तो 150 का इन्वेस्टमेंट था, 145 रह गया, तो 13,500 में से 5,000 तो यहां से उठा लेंगे, तो अभी भी 8,500 बचेगा, तो ये कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में कितना बचेगा? आंसर विल बी निल, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ले जाएंगे। बच्चे गलती कर देते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बढ़ जाएगा, तो कितनी बचेगी? निल। 35, A and A are the partner, 10:2, ठीक है। नया पार्टनर आया A,
अब है 6/10/6/4 एट द डेट ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व कितना था 48,000। अविनाश शेयर इन द रिजर्व विल बी, अविनाश कौन है ये सेकंड वाला, तो कितने का था 48,000 और उसको कितना था 2/12, निकाल लो कितना आ रहा है। पता नहीं क्यों पूछा ये मुझे, है ना, पूछना ही नहीं चाहिए था। कितना आ रहा है ये आ रहा है 8,000, हाँ 8,000, आंसर विल बी ए 8,000। नेक्स्ट, with the content to debit side of a partner's current account pick up the order। अच्छा, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय एडिशनल कैपिटल, बाय गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय जनरल रिजर्व, जो मिलता है पार्टनर को, मिलता है। और यहाँ पे आती है टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग तो आता है डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आता है। सैलरी तो इधर आती है, ये बोलता है सैलरी यहाँ लिख दो ना, ना इधर आती नहीं, तो ऑड वन आउट कौन सा है सी, सैलरी उधर वाला है इधर का नहीं है, ठीक है। 37 on retirement of a partner, on retirement of a partner reserve should be transferred to the capital account of, हाँ अरे सबके पास ही जाएगा, बचे हुए पार्टनर नहीं भैया, ABC पार्टनर थे, अब सी रिटायर हो रहा है, तो जो पुराना पैसा है वो किसको मिलेगा, तीनों को मिलेगा, सिंपल सी बात, टू ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। उसका भी तो हक है भाई। XYZ पार्टनर्स 532, जेड को मिनिमम कितना मिलेगा 1,000 रुपए का प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट कितना था 4,000, डेफिशिएंसी बताओ एक्स की कितनी है, तो 4,000, जेड कितने के लिए 2/5 7 10 है ना, ठीक है। तो निकालो कितना आ रहा है 4,000 इंटू 2/10 800, कितने की डेफिशिएंसी सर 200 की, आंसर विल बी 200 बी 200 की डेफिशिएंसी, यहाँ पे 800 आ रहा है, 1,000 की बात करी थी 800 मिल रहा है, 200 की डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट 39 A and N are the partners 2:1, कशिश एडमिट हुई 1/4 के लिए, of which 1/8 was gifted by आशा। अच्छा देख लो ध्यान से, आशा ने 1/8 गिफ्ट किया है, वो 1/4 के लिए आई है, यानी कि कशिश जो है कितने के लिए आई है 1/4 के लिए, जिसमें से उसको 1/8 किससे मिल रहा है आशा से, and the remaining was contributed by Nisha. Goodwill of the firm was valued at 40,000. How much the amount of goodwill will be credited to Nisha's capital account? यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, बात समझ में आया, क्या निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हुए चलते हैं अपन। सबसे पहले देखो आशा निशा है पार्टनर है और किस रेशो में है 2:1, कशिश एडमिट हुई 1/4 के लिए। अब देखो ध्यान से, कशिश को 1/8 किससे मिल रहा है आशा से, और रिमेनिंग किससे मिल रहा है निशा से। गुडविल कितनी है फर्म की 40,000, तो कशिश का शेयर कितना हो गया देखो तो 40,000 का 1/4 यानी कि 10,000, ठीक है, उसका शेयर हो गया। अब ये कौन से रेशो में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में चला जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग अगर आप रेशो निकालोगे तो आपको निकल जाएगा 1:1 है, तो एक के अकाउंट में कितना आ जाएगा 5,000 अमाउंट आ जाएगा। आपको बस क्या कैलकुलेट करना है इसमें, पहले न्यू रेशो, फिर क्या करना है ओल्ड माइनस न्यू, तो आपके पास क्या निकल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। बड़ा आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो भी कैसे करोगे, कशिश कितने के लिए है 1/4 के लिए, जिसमें से 1/4 का आधा 1/8 उसको किससे मिल रहा है आशा से, आधा मिल रहा है, तो आधा किससे मिलेगा इससे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1/2 1/2, आधा ये सेक्रीफाइस कर रही है, आधा ये
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1/1। बात समझ में आया? 5000 आंसर है। ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ओल्ड माइनस न्यू, आप डायरेक्ट कर सकते हो। समझ गया ना ये चीज? हाँ सर, कि 1/8 इसका दे दिया तो 1/4 का आधा ही तो होता है 1/8, तो आधा इसने दिया और बचा हुआ उसने दिया, मतलब आधा उसने दिया, तो आधा इसने तो 1:1 उसमें बांट देंगे 10,000 को 40। ABCD पार्टनर्स इन 1 2 3 4, डी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर अक्वायर कर रहे हैं ए और बी आधा। डी शेयर ऑफ गुडविल कितने की हो रही है? 48। जर्नल एंट्री पास करनी है ऑफ शेयर्स ऑफ गुडविल डी, बीस कैपिटल विल बी की कैपिटल में क्या जाएगा? बात समझ लो। तो कितनी है? अरे भैया जब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। ठीक है, तो 48 का आधा तेरे पास जाएगा, आधा उसके पास जाएगा, तो आंसर विल बी ए। सी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो बहुत। 41 XYZ आर द पार्टनर्स। अब इनका रेशियो नहीं है तो बना लेते हैं। हमेशा याद रखना जब डिनोमिनेटर नहीं हो सेम तो सेम कर दिया जाएगा। तो 4:1:3 ये बनाया नया रेशियो 4:1:3। Z रिटायर्ड हो गया, ठीक है, और Z ने अपना सरेंडर कर दिया 4/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y। व्हाट विल द न्यू PSR? ये देखो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा सॉल्व। देखो 4:1:3 है, अब Z का शेयर कितना है? 3 4 5 8, 3/8 है Z का। अब Z रिटायर हो रहा है, अपने शेयर का 4/9 यानी कि 12/72 ये किसको दे रहा है? इन शेयर ऑफ X को दे रहा है। ठीक है, तो अब X का पहले कितना था? 4/8, उसको और कितना मिल गया? 12/72। तो ये तो आ गया किसका? X का। और अब Y का निकालेंगे तो बोलते हैं Z रिटायर 4/9 तो उसको दे रहा है और बचा हुआ उसको दे रहा है, तो Z का शेयर कितना है? 3/8 माइनस 12/72 तो उसको दे चुका है, यानी कि अगर करूंगा तो 72, इसको करा तो 9 × 3 27 माइनस 12 करोगे तो 15/72। अब 15/72 किसको देगा? Y को। तो Y का कितना था? 1/8 प्लस 15/72। यहाँ से ये भी निकल जाएगा, तो आपका दोनों का न्यू PSR इससे निकल जाएगा। जो जो बॉक्स आएंगे वो आपका न्यू PSR इसमें निकल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है तो होगा 2:1। कौन सा होगा? 2:1। क्लियर है? कर लेना इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द राइट ऑफ अ पार्टनर। इनमें से पार्टनर का राइट क्या नहीं है? क्या बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस? हाँ कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ कर सकता है। राइट टू रिसीव सैलरी? नहीं, हर महीने के एंड में सैलरी ले लेगा, ये तो कहीं नहीं लिखा ऐसा, ये राइट नहीं होता भैया, ये तो डीड में लिखोगे तो ही होगा, नहीं तो राइट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला राइट नहीं है। 42 का कौन सा हो गया आपका? सी। ठीक है, ओनली फोर्थ वाला नहीं है। नेक्स्ट 43 एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्या होता है? भैया कॉल्ड अप वैल्यू से मैंने कितनी बार सिखा रखा है आपको, कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। किससे होता है? कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। डन। नेक्स्ट 44 अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स की और रिसीव हुई है 1.5 लाख की, क्या बात है? ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर 30 रिजेक्टेड, यानी कि इतने थे, हम इतने ही शेयर दे सकते थे, जिनमें से 30,000 को तो क्या दे दिया? को नील, कुछ नहीं दिया। तो हमने कितना को दिया? 1,20,000 को 1 लाख दिया। ठीक है, इन द रिमेनिंग प्रो राटा हाउ मच शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर। ठीक है, तो याद रखना, अब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये आपको हाउ मच शेयर एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर बी अलॉटेड। याद रखना, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख दो। ये होते हैं अप्लाइड जो लोगों ने मांगे,
और जो मिले वो होते हैं अलॉटेड। जो आपको निकालना है उसको आप ऊपर रख दो। तो आपके अलॉटेड कितने थे? 1,00,000। मुझे अलॉटेड ही निकालना है। 1,00,000 शेयर कितने के बदले में? 1,20 के बदले में। तो 3,000 के बदले में कितने होंगे? बात समझ में आया? 3,000 के बदले में कितने होंगे? तो आपके आ जाएंगे 2500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। ये आपके निकल गए 2500 अलॉटेड। याद रखना, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर रख दो, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। Other forfeited shares may be reissued by the company at discounted। हाँ सही बोल रहे हैं। Amount of discount on reissue or forfeiture cannot exceed the amount of forfeit on a reissue। हाँ सही है, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। दोनों बातें सही है। आपको पता है ना कि अगर हमने शेयर को रीइशू करा है तो वो डिस्काउंट पे हो सकता है, और डिस्काउंट है ना उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा जितना आपने फॉरफीचर में रिसीव किया है। तो आंसर विल बी बी। दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 60,000 इन द बैलेंस शीट। पास द जर्नल एंट्री। स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है 15 से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ भैया, स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना, तो फायदा है भैया। हमारा स्टॉक था 70,000 का, हम फालतू में दिखा रहे थे 55,000 का, तो ये तो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना आपका। तो उसको कहाँ लिख देंगे? फायदे वाली साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि स्टॉक बढ़ता है, असेट बढ़ता है तो डेबिट। मैं लिख देता हूं, असेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। तो 15,000 से बढ़ रहा है, रियलाइजेशन में फायदा। आंसर विल बी बी। बहुत सिंपल। Which of the following statement is true about fixed and fluctuating capital? Fixed capital is always have a credit balance। हाँ जी सही बात बोल रहे हैं, हमेशा क्रेडिट होता है। करंट अकाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग का भी पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारी बातें सही है भैया। ऑल गुड। डी, A and B are the partners, 2:1 with a capital of 1,80,000 respectively. The interest on capital has been provided to them 8% instead of 10%। तो बोलता है रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है, 2:1 में है, कैपिटल 1,00,000 और 80,000 है। देखो ध्यान से सुनना, हमेशा बताता हूँ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हमेशा सबसे पहले करना क्या करना चाहिए। तो देखो हैज बीन प्रोवाइडेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%, उनको मिलना कितना चाहिए था? 10% मिलना चाहिए था। तो अब दे दो और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। तो मतलब मिलना कितना चाहिए था उनको? 8%, 10% मिलना चाहिए था ना। ठीक है, तो 10% दे देते हैं, यानी कि 10,000 और 8,000। ठीक है, हमने गलती से उनको 8% दे दिया, तो जो गलत कर रहा है वो वापस ले लो, जो होना चाहिए था वो दे दो, पार्टनर को दे दो, गलत वाला वापस कर दो। तो 8% को हम डीआर कर देंगे, वापस ले लेंगे पार्टनर से। ठीक है, कितना? 8%, यानी कि 8,000 और इधर 6,400। ये हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्या बात समझ में आई? डिफरेंस निकाले तो आ जाएगा 2,000 का और 1,600 का, यानी कि टोटल 3,600 का। अब क्या हुआ? पार्टनर को आईओसी कम मिली है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिला है। आईओसी खर्चा होता है ना एप्रोप्रिएशन पे, तो वो नहीं मिला, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिल गया। तो जो प्रॉफिट ज्यादा मिला है ना 3,600 का, वो वापस ले लो पार्टनर से। किस रेशो में? 2:1 में। तो 3,600 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? 2:1 में वापस ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3,600 का? तो ये हो जाएगा 2,400 और 1,200, 2,400 और 1,200। या पार्टनर से वापस ले रहे हो, डेबिट कर रहे हो। ये पार्टनर से आप क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। बोले बात समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच गया? इसका 400 का डेबिट और इसका 400 का क्रेडिट। जहां पर भी ऐसा दिख रहा हो 400 वाला, तो देख लो, तो बी के साथ क्या हो रहा है देख लो।
बी क्रेडिट हो रहा है कितने से, 400 से, आंसर विल बी। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट 49, एस एन ए 3:2, 90,000 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 15,000, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू, किसको, आसमान, आसमान को कितनी कैपिटल मिलेगी, एस एन 3:2 एज अ पार्टनर विद कैपिटल 80,000। ठीक है, तो आसमान को कितनी कैपिटल मिलेगी। ठीक है, आंसर कौन सा है हमारा 49। सो एस और एन आर द पार्टनर 3:2 एज अ पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 90,000 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अच्छा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ये, तो क्या है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सुनो, इनका बैलेंस है 90,000 और 80,000, तो इनका इंटरेस्ट कितना बनता है, 9,000 और 8,000। ठीक है, यानी कि 17,000 का टोटल इंटरेस्ट बनता है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही 15,000 है, तो याद रखना हम इस प्रॉफिट को आईओसी के रेशो में बांट देंगे। आईओसी का रेशो कितना है, 9:8, तो अपन करेंगे 15,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो 15,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 17, तो आ गया 7941। ये तो किसका आ गया, ए का, मतलब इसका। अब उसका निकालेंगे तो 15,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि 7059। ये लो, ये रहा आंसर। अजीब सा आंसर निकला है, लेकिन मैच है, समझ गए। इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो आपको आईओसी निकाल देनी है, और जो आईओसी का रेशो होगा उसी में आपको प्रॉफिट बांट देना है। ठीक है, नेक्स्ट 50, सोनू मोनू पार्टनर 3:2, टोनू को एडमिट किया 1/5 के लिए, जिसको सारा के सारा किससे मिलेगा, सोनू से। तो न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, 2:1 हो जाएगा, निकाल के देख लेना। अरे ये टोनू किससे ले रहा है 1/5, सोनू से, तो सोनू से 1/5 माइनस कर देना, तो 3/5 में से 1/5 माइनस कर देना, तो 2/5 है ना, उसका ऑलरेडी 2/5, वो 1/5, तो 2:1। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज कितना, और रिटर्न कितना है 15%, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 6 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल क्या होगी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, इतनी 4 लाख, रिटर्न 15, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 6 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपका प्रॉफिट कितना है 6 लाख, ठीक है 6 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इतनी, तो इसका 15% कर लें अगर 4 लाख का, 4 लाख इंटू 15%, तो आ गया 60,000। तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट 5,40,000। ठीक है, और रिटर्न कितनी है 15%, डिवाइड कर दो 5,40,000 को 15%, 36 लाख आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 लाख। ये रहा इसका सॉल्यूशन, इजी सा था, पहले भी कराया था मैंने। नेक्स्ट, which of the following is debited to partners capital account at the time of retirement of a partner। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या डेबिट होगा, सिंपल सी बात है यार, क्या ही पूछ लिया, लॉस ही डेबिट होगा, बाकी सब तो क्रेडिट ही होता है, मिलेगा पार्टनर को, लॉस है जो उसको देना पड़ेगा। XYZ पार्टनर्स वाई रिटायर, जनरल रिजर्व कितना है 25,000, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 7,000, यानी कि 25,000 पैसा तो शेयर मिलेगा और इसमें से देना पड़ेगा, ये से मिलेगा ये देना पड़ेगा। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर, बॉय व्हाट अमाउंट वाई विल बी क्रेडिटेड, अच्छा वो बांटना नहीं चाहते, तो ठीक है कर दो, 25 माइनस 7 करो पहले, कितना आ रहा है 18। ठीक है, और उसके बाद रेशियो गिवन है क्या
नहीं है तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तीनों में बटेगा, तो उसको कितने से करना है, 6,000 ही मिलेगा ना। देखो 25 मिलना था, 7,000 नहीं मिलना था, मतलब वो लेकर आएगा, तो एंड ऑफ द डे तीनों पार्टनर को कितना मिलना है, 18, उसका 1/3, उसका हिस्सा कितना हुआ, 6,000। ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल मैं खुद बोलता हूँ होना चाहिए। बिजनेस भी होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल पार्टनर। अच्छा देखो ध्यान से, पहली बात प्रॉफिट और लॉस होता है यहाँ पे, उसके बाद प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, लॉस नहीं हो तो भी चलेगा। मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल पार्टनर्स, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि स्लीपी पार्टनर भी होता है, वो काम नहीं करता, तो गलत कौन सा है इसमें, डी 55। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगेंस्ट विच नो लायबिलिटी एग्जिस्ट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कौन से रेशियो में, पता ही नहीं क्यों पूछ रहा है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन को बांट के खत्म करो। 56 बोलता है नेट प्रॉफिट इज टेकन डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये तो P&L का आइटम है, एप्रोप्रिएशन का है ही नहीं, ये भी P&L का ही है, तो आंसर विल बी डी, इन दोनों के बाद ही लिया जाता है एप्रोप्रिएशन में। 57 when partners capital account are fixed, which of the following item will be written in the partners capital account, which of the following, ठीक है, ड्राइंग्स नहीं लिखी जाती, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लोन नहीं लिखा जाता, लोन एडवांस नहीं लिखा जाता, तो आंसर विल बी बी। 57 का कौन सा हो जाएगा, अच्छा रुको 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 रुको, क्या बोलता है, विच व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, पार्टनर की ड्राइंग नहीं होगी, आंसर हो जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म, तो एडिशनल कैपिटल को लिखा जाएगा, यानी कि ये वाला, ये रहा, ये सही है जरा, ड्राइंग भी नहीं आती, करंट अकाउंट में जाती है, तभी सेकंड काम बोल रहा है ओनली सी, मतलब देखो यहाँ पे 2 पर आंसर बैठेगा हमारा सी, क्योंकि ये बात ऐसे ही कर रहा है। आर द पार्टनर्स 2:1, एडमिट किया सोनम को 1/5 के लिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, तो अनुज की कितनी है 1,02,000, राजेश की कितनी है 75, ठीक है, तो दोनों का टोटल कर लो, 1,02,000 प्लस 73, तो हो गई 175, ये ए और आर की है। अब ठीक है, हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सोनम, नई पार्टनर कितनी लेगी, सिंपल, ए और बी की है, और वो कितने के लिए आ रही है, 1/5 के लिए, तो 1 - 1/5 4/5, ये किसका है, रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो रेसिप्रोकल कर दो 5/4 करके, तो आपकी पूरे फॉर्म की कैपिटल निकल जाएगी, और वो निकल रही है 218,750, जिनमें से 175 तो इनकी है, तो बच्चे कितनी 43,750, तो कहाँ से 43,750, आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर नेटवर्क 10 लिमिटेड ने 12% डिवेंचर इशू किए 100 रुपए का, और मशीन वॉज परचेज इतने की, वेंडर वॉज पेड 1900 डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ इतना, रेडीमेड पार, द एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हम मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन तो अकाउंट डेबिट होनी चाहिए, है ना, हम क्या कर रहे हैं, है ना, पर मशीन से वेंडर, अच्छा नहीं इसने बोला है एंट्री, ध्यान से सुनना, फॉर द पेमेंट, मैंने कहा मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन डेबिट होगी, ये तो खरीदते टाइम की है, नहीं पेमेंट की पूछ रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, हाँ, टू डिवेंचर और प्रीमियम पे तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरी बात समझ में आया, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी, करके देख लेना, एकदम 100% मैच होगा। नेक्स्ट, 28 फरवरी को कमी ने 2 रुपए का कॉल मंगाया 25,000 शेयर्स पे, एक होल्डर था 500 शेयर का, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, भानु एक होल्डर है 375 शेयर का, पेड द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। अच्छा, तो पहली बात तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितने शेयर्स पे 25,000 शेयर थे,
इस पे एक शेयर होल्डर 500, तो 25,000 पे 500 का पेमेंट नहीं आया, और एक बंदे ने 375 पे एक्स्ट्रा ही पे कर दिया। ठीक है, तो बैंक से मैं पैसा देख लेता हूँ कितना आ रहा है। देखो सबसे पहले तो 25,000 माइनस 500 यानी कि 24,500। 24,500 पे तो पैसा पूरा आ रहा है, कितने रुपए? 2 रुपए इंटू 2 यानी कि 49,000। उसके अलावा एक और भाई है जिसने 375 शेयर पे 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए यानी कि 1500। तो टोटल पैसा कितना आ रहा है? तो 50,500 का पैसा आ रहा है। देखो ये कहां कहां पे आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ए में भी है, बी में भी है। चलो इसका मतलब सी और डी तो आंसर नहीं है, क्योंकि 50,500 की बात कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहली बात कॉल से नरियर डेबिट होता है। कॉल से नरियर क्या होता है? आपका डेबिट किया जाता है। तो देख लो कॉल से नरियर कहां डेबिट हो रहा है? ऑप्शन ए के अंदर, ये रहा। बस इसने उल्टा ही कर दिया, कॉल से एडवांस को डेबिट कर दिया, जो डेबिट नहीं होता कॉल से नरियर होता है। ठीक है। 61 निशा नीरू पार्टनरशिप में है, 3 लाख 5 लाख। द पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 5%, और बोला फ्लक्चुएटिंग होगी। द नेट प्रॉफिट फर्म में कितना किया है? 4 लाख। द फॉलोइंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू निशा टू नीरू। ठीक है, तो बोलता है जर्नल एंट्री पास कर दो। किसकी? ये तो बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास कर दो इनके, इसके। अरे यार बस कैलकुलेट कर लो। 3 लाख रुपए है, उसका कितना? 5%, तो 15,000 और 25,000। देख लो कहाँ पे आ रहा है 15,000 25,000, और ये बैठेगा, तो ये बैठेगा 40,000 से। एक्स को मिलेगा 15 और वाई को मिलेगा 25। कहाँ बैठ रहा है अभी? ये रहा। डायरेक्ट बस इनको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, सैलरी है 2,50,000 पेड टू संतोष, अ पार्टनर इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अरे 80% नहीं 90% होता है भाई, क्या कर रहे हो? गलत है ये तो। अजर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स है। सी, तुम्हें भी पता है 80 नहीं होता, कितना होता है? 90 होता है। ठीक है। ABCD partners, they want to expand their business, and for this they want to admit more members in the firm. What is the maximum number of additional? अच्छा बढ़िया बात है भैया, पार्टनरशिप में 50 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, तो ये कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं। ये बात बताता है कंपनीज एक्ट 2013 के बाद रूल बना था, कंपनीज एक्ट रूल 2014, वहां लिखा है। यानी कि पार्टनरशिप में नहीं लिखा कितने पार्टनर होने चाहिए, कंपनी एक्ट में लिखा है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50। ऑलरेडी कितने हैं? ए 4, तो और कितने हो सकते हैं? 46 और हो सकते हैं। आंसर विल बी सी। Which of the following circumstance will lead to change in the balance of a fixed capital account? किसकी वजह से फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा? हाँ, ये भी हो जाएगा। मैंने कहा ना सिर्फ कैपिटल की बात करता है, फिक्स कैपिटल। ए बी आर द पार्टनर 2:1, सी को एडमिट किया और नया रेशो आ गया इनका इतना, गुडविल इतने किए। सी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल कैश में, और गुडविल अमाउंट किस में चला जाएगा? सिंपल सी बात है, गुडविल अमाउंट किस में चला जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में चला जाएगा। और जैसे ही आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सारा का सारा ए को मिल रहा है। ठीक है, आओ करके भी बता देता हूँ। तो 2:1 है, तो ए का कितना हो गया? 2/3 माइनस कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9 9 6 -4 यानी कि 2/9। ऐसे बी का निकालते हैं 1/3 माइनस और 3/9। ठीक है, इधर लिया 3 और इधर लिया तो 9,
तो लिया तो 3 - 3 हो गया 0, यानी कि सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। तो सारा का सारा ए के पास कहाँ पे आ रहा है, मेरा। निकालना चाहो तो 94,500 इंटू 2/9, आंसर निकाल देना 21,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट। राम, राघव, रघु आर द पार्टनर्स, रेशियो है 5:3:2। 5:3:2 के अंदर ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड रघु इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। रघु को कितना मिलेगा, मिनिमम 10,000, और कितना इनका 40,000 है। तो 40,000 इंटू कितना है, रघु का कितना, काम गया 2/10, कितना हो गया हमारा क्वेश्चन है 67। तो 8,000 आएगा, तो इसका 2,000 की डेफिशिएंसी निकल रही है, सीधा सीधा है क्या क्वेश्चन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर शुड नॉट एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट। बिल्कुल सही। द एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये भी ठीक, पर इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। बोथ अजर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये बोलता है जितने का हम फॉरफीट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, और जो फॉरफीचर का अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन ये रीजन नहीं है ना इसका, बात दोनों सही है। नेक्स्ट, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो क्या होगा, तो डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ उसको कर देना, उधर वाले टू वाली साइड लिख देना, खत्म। ए और बी पार्टनर 3:2, कैपिटल अकाउंट है 2 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट कैपिटल 8% है, फर्म को इनकर हो गया लॉस 80,000 का 60,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, मुझे बताओ सर, मैंने पहले ही बताया था, पहला क्वेश्चन ही यही कराया था, चार्ज अगेन प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेन प्रॉफिट होती है, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, दैट्स इट, आंसर विल बी डी, नहीं मिलेगी। मम, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द P&L एप्रोप्रिएशन, तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू अ पार्टनर, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, क्या नहीं आती, ड्राइंग्स नहीं आती। सर आती तो है ना मेरे मुन्ने, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में कैपिटल और ड्राइंग नहीं आती, कैपिटल का इंटरेस्ट और ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ड्राइंग्स नहीं आती, आंसर विल बी ए बी आर द पार्टनर्स, profit 3:2, they have decided that their new profit will be 1 at the time of their goodwill is valued इतना, calculate the amount of goodwill to be given by B to A। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिक्रिफाइसिंग, और इसका आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा, आंसर विल बी आपका आ जाएगा 72 में, दैट विल बी डी, यानी कि आपका 3,000 का अमाउंट आ जाएगा, निकाल के देख लेना, कहीं दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको ऑलरेडी करा दिए। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, और नया वाला कितना है 1:1, निकाल दो, सेक्रीफाइसिंग कर दो, हो जाएगा भाई। एक्स लिमिटेड इशू 10,000, 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार एट एनी टाइम आफ्टर 6 ईयर, रिकॉर्ड द एंट्री फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन द बुक। तो सबसे पहले तो आपको देखना है 8% है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बैंक में पैसा आ रहा कितना 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख, तो पहली वाली एंट्री तो होगी नहीं, ये तो नहीं होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स भी नहीं करते अपन, तो एंट्री क्या करते हैं, अरे पैसा आ रहा है ना भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिल्कुल सही एंट्री बी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वर्कमैन कंपनसेशन में 4,000 है, जबकि 45 का क्लेम आ गया, तो भैया 5,000 हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, तो आंसर उसका हो जाएगा सी। अब की बार तो देखो 40 तक तो यहाँ एडजस्ट, एक्स्ट्रा बच गया 5, रिवैल्यूएशन से चार्ज हो जाएगा। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द P&L एप्रोप्रिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर है, कौन सा अपीयर होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, लोन तो आता नहीं है, मैंने ये दोनों तो आते ही नहीं, पहले ही बताया था मैंने आपको, ये तो P&L के आइटम है, तो अप्रोप्रिएशन का सिर्फ ये है 12 बच्चा, तो ओनली दिस। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आई, हाँ जी समझ आए, हाँ जी, ये कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट है, जिसके 16 क्वेश्चंस आते हैं, आपको साथ साथ करने हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कमेंट में पूरा का पूरा लिख देना
पार्ट बी। जैसे आप उसको कंप्लीट करोगे उसके बाद मैं आपको पार्ट बी दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जल्द से जल्द हर चीज़ बता के आपको कंप्लीट करिए, आप भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सबके काम आ जाए। 1 से 1.5 घंटे में सारे के सारे MCQ खत्म हो गए हैं। ठीक है, वेट करो, पार्ट बी बहुत बढ़िया तरीके से लाऊंगा, यहाँ भी 4 में से 4 मार्क्स हम लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।